नमस्कार। मेरी हिंदी की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। पाठ 14 के भाषा अभ्यास की पिछली वीडियो में मैंने आपको उस पाठ का सभी कार्य समझाकर पूरा कराया था। आज की वीडियो में हम पाठ 15 होली के रंग हजार को समझकर पूरा करेंगे। बच्चों, यह पाठ तो आपने पढ़ ही लिया होगा और आप इस त्यौहार के बारे में तो जानते हैं कि यह रंगों का त्यौहार है। और जैसा कि यहाँ चित्र में भी दिखाई दे रहा है, यह बहुत मस्ती और उल्लास भरा त्यौहार है और हमें इसे बड़ी खुशी से मनाना चाहिए। और बच्चों, इसके मनाने के कारण में कहानी भी प्रसिद्ध है, जो कि आप पाठ में पढ़ चुके होंगे। तो आइए अब हम इसके अभ्यास कार्य, शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर आदि को समझकर पूरा करेंगे। देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ शब्दों के अर्थ आपको लिखकर बताए हैं, जो कि आपकी पुस्तक में नहीं हैं। ऊधम उछल कूद या शैतानी, उत्सुकता जिज्ञासा, खास विशेष, उल्लास खुशी, उमंग जोश, रोज़मर्रा हर रोज़, मुख्यतः विशेषकर, प्रचलित जिसका चलन हो, परेशान तंग या दुखी, पूर्णिमा जिस दिन चांद पूरा गोल होता है वह तिथि पूर्णिमा कहलाती है। 14 किसी पक्ष की 14वीं तिथि और बच्चों यह पूर्णिमा से पहले आती है। अब इसके अभ्यास प्रश्नोत्तर जो कि आपके पाठ में से ही लिए गए हैं। प्रश्न नंबर 1, हिरण्यकश्यप राजा क्या चाहता था? उत्तर, हिरण्यकश्यप राजा चाहता था कि सब लोग उसे ही भगवान मानें और उसकी पूजा करें। प्रश्न नंबर 2, होलिका को क्या वरदान मिला हुआ था? क्या उसका वरदान काम आया? बच्चों, होलिका हिरण्यकश्यप राजा की बहन थी और उसके पास एक शाल थी और उसे यह वरदान मिला हुआ था कि यदि वह शाल ओढ़कर आग में बैठे तो आग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। यहाँ पर पूछा गया है कि क्या उसका वरदान काम आया? नहीं, उसका यह वरदान काम नहीं आया, क्योंकि जब वह प्रहलाद को गोद में लेकर बैठी तो उसकी शाल उड़ गई और वह स्वयं ही जल गई। प्रश्न नंबर 3, होली का त्यौहार किस बात का प्रतीक है? उत्तर, होली का त्यौहार बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है, अर्थात यह त्यौहार हमें संदेश देता है कि अंत में सत्य और अच्छाई की ही जीत होती है। प्रश्न नंबर 4, दुरारी नाम का त्यौहार कौन मनाते हैं? उत्तर, दुरारी नाम का त्यौहार आंध्र प्रदेश के गोंड आदिवासी लोग फाल्गुन मास की पूर्णिमा को ही मनाते हैं। इसी दिन बच्चों हमारे यहाँ पर होली मनाई जाती है। प्रश्न नंबर 5, ब्रज की होली की क्या विशेषता है? उत्तर, ब्रज की होली की यह विशेषता है कि वहाँ की होली 1-2 दिन नहीं बल्कि कई दिनों तक मनाई जाती है। वहाँ की लठमार होली बहुत प्रसिद्ध है। पुरुष महिलाओं पर रंग डालने की कोशिश करते हैं और महिलाओं के द्वारा लाठियों से मार खाते हैं। बच्चों, अभी मैंने आपको प्रश्न 1 से लेकर 5 तक के प्रश्नों के उत्तर लिखकर बताए हैं। अब प्रश्न नंबर 6, सही शब्द से रिक्त स्थान भरिए। बच्चों, यहाँ पर ये कुछ रिक्त स्थान हैं और इधर से हमें उपयुक्त शब्द छांटकर यहाँ पर भरना है। तो देखिए, सबसे पहले का होली रंगों का त्यौहार है। यह रंग है मस्ती और यहाँ पर आएगा बच्चों उल्लास। यह रंग है मस्ती और उल्लास का रंग। होली मुख्य रूप से कौन से भारत का पर्व है? उत्तर भारत का। इसे हम बसंत में मनाते हैं। बच्चों, पतझड़ में नहीं मनाते, हम इसे बसंत में मनाते हैं। दक्षिण में मुख्यतः 2 मौसम होते हैं, गर्मी और बरसात। बच्चों, वहाँ पर सर्दी नहीं होती। बातचीत के लिए नंबर 1, होली मनाते समय आप क्या क्या सावधानियां बरतेंगे? तो बच्चों, आप हर बार होली मनाते हैं और उसमें आपको बड़ों ने बताया होगा
कि आप ऐसे रंगों का प्रयोग ना करें जिससे कि किसी को हानि हो। और होली पर रंग लगाते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी की आँख या मुंह में रंग नहीं जाए, क्योंकि बच्चों कई बार रंगों में हार्मफुल केमिकल मिले होते हैं जो कि दूसरों को हानि पहुंचा सकते हैं। नंबर 2, प्राकृतिक रंगों से होली खेलने के लिए आप कौन कौन से रंग बना सकते हैं, बताइए। तो बच्चों, हमारे यहाँ पर प्राकृतिक रंगों से होली खेलने के लिए टेसू के फूल सबसे ज़्यादा उपयुक्त माने जाते हैं। इनका कलर ऑरेंज होता है और हल्दी से भी कई लोग रंग बनाकर खेलते हैं। आपकी बात, आपके यहाँ होली कैसे मनाई जाती है, लिखिए। तो बच्चों, अब हर किसी के यहाँ अलग अलग तरह से होली मनाई जाती है। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं ही लिखना है और मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार से आपके यहाँ होली मनाई जाती है उसे आप यहाँ पर दिए हुए स्पेस में लिख देंगे। त्योहारों की दुनिया। नीचे दी गई सूचियों में त्योहार व उन राज्यों के नाम लिखे हैं जिनमें ये त्यौहार विशेष रूप से मनाए जाते हैं। सही जोड़े मिलाइए। तो बच्चों, यहाँ पर ये त्योहारों के नाम हैं और हमें उन्हें उनके राज्य से मिलाना है, अर्थात जिस राज्य में वे मनाए जाते हैं। तो देखिए, मैंने आपको ये मिलाकर भी बता दिया है। बच्चों, बैसाखी का त्यौहार पंजाब में मनाया जाता है और गणेश चतुर्थी को महाराष्ट्र में मनाया जाता है। ओणम केरला का त्यौहार है। पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है और दुर्गा पूजा बच्चों विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में मनाई जाती है। भाषा की बात। नंबर 1, पाठ में से नुक्ता लगे कोई 5 शब्द ढूंढकर लिखिए। तो बच्चों, ये नुक्ता लगे हुए कुछ शब्द हैं जो कि मैंने आपके पाठ में से छांट कर यहाँ पर लिखे हैं। तो देखिए, सबसे पहले है खास, रोज़मर्रा, तेज़, नाराज़, ज़मीन। बच्चों, यह तो आपको पता ही है कि नुक्ता लगाने से शब्दों के उच्चारण में कुछ परिवर्तन आ जाता है। नंबर 2, नीचे दिए गए शब्दों के बदले हुए वचन रूप को पाठ में से ढूंढकर लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर ये शब्द दिए गए हैं जिनमें से कुछ तो एक वचन में है और कुछ बहुवचन में है। तो देखिए, मैंने आपको लिखकर बताया है, आप इन्हें लिख लीजिए। लकड़ी, लकड़ियाँ। मूर्तियाँ, इसका मूर्ति बनेगा। और यहाँ पर है कहानियाँ, तो ये कहानी हो जाएगा। और यहाँ पर है महिला, तो इसका बहुवचन रूप होगा महिलाएं। यह भी जाने बच्चों, यहाँ पर कुछ फूलों के त्योहारों के बारे में बताया गया है जो कि अलग अलग जगह के हैं। जैसे जापान में लोग फूलों के त्यौहार को किस तरह से मनाते हैं, वे देखिए। जापानी फूलों पर कविता भी कहते हैं। उन कविताओं को फूलों के पौधों पर ही लटकाकर घर लौटते हैं। अब कमलों के मौसम में कई जगह शिक्षक गण अपने विद्यार्थियों को सूर्योदय से पहले कमलों के तालाब पर ले जाते हैं और समझाते हैं कि कमल किस तरह खिलते हैं। और बच्चों, हमारे देश का जो कुमायूं अंचल है जो कि पहाड़ों में पड़ता है, वहाँ पर भी एक त्यौहार मनाया जाता है, फुलस ज्ञान यानी फूल संक्रांति। तो बच्चों, इसको आप अच्छी तरह से पढ़िए, इससे आपको जानकारी मिलेगी। अब जीवन मूल्य वाला प्रश्न। त्योहार आपसी भाईचारा, प्रेम बढ़ाते हैं। हमें त्योहारों को किस रूप में मनाना चाहिए? तो बच्चों, इसका उत्तर इस प्रकार होगा कि हमें त्योहारों को खुशी से और मिलजुल कर मनाना चाहिए तथा उस समय हमें ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि दूसरों को परेशानी हो या उन्हें कष्ट पहुँचे। नंबर 2, होली के मौके पर हम ऐसा क्या करें जिससे सबको खुशी मिले? बच्चों, होली का त्यौहार उमंग, उल्लास और खुशी का त्यौहार होता है और हमें इस त्यौहार को इस प्रकार मनाना चाहिए जिससे सबको खुशी हो। हम दूसरों को गुलाल लगाकर और उनके ऊपर रंग डालकर, लेकिन उसमें भी हम ध्यान रखें कि दूसरे को उससे कोई परेशानी ना हो, तथा उन्हें हम मिठाइयाँ भी खिला सकते हैं। उनकी खुशी के लिए अन्य कार्य भी कर सकते हैं। कुछ करने के लिए कटी भिंडी में रंग लगाकर तरह तरह के डिज़ाइन बनाइए। बच्चों, इस समय भिंडी का मौसम नहीं है, इसलिए मैंने बस थोड़ी सी आकृतियाँ आपको बनाकर दिखाई हैं।
तो यदि आपको इस मौसम में भिंडी मिल जाती है तो आप भिंडी को काट कर इस तरह के डिज़ाइन बना सकते हैं। और यदि भिंडी नहीं मिलती है तो किसी अन्य चीज़ को भी काट कर यहाँ पर तरह तरह के डिज़ाइन बना सकते हैं। और जब ये कलरफुल हो जाएंगे तो और ही सुंदर लगेंगे। अब बच्चों, अगली वीडियो में इसी पाठ के भाषा अभ्यास पर आधारित कार्य को समझाकर पूरा कराऊंगी। धन्यवाद।